हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सैम प्रजापत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला पीसीडब्ल्यू पर। दोस्तों, अपन रेगुलर डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर जो बीआरटी और डीआरटी फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट रेडिएशन फिजिक्स पर अपन डिस्कस कर रहे थे। और अपन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे थे जिसमें एटम, जो कि बीआरटी और डीआरटी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का पार्ट है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक है, उस पर अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो आज अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पे। देखिए, एटम में अपन ने जो डिस्कस कर लिया था, एक बार ब्रीफ रिवीजन अपन कर लेते हैं। एटम जो है अपन ने डिस्कस किया था बेटा, उसमें बताया था दो पार्ट होते हैं एटम में, एक होता है न्यूक्लियस और दूसरा होता है सेल। एक होता है न्यूक्लियस और दूसरी होती है बेटा सेल। ठीक है, न्यूक्लियस जो होते हैं उसके अंदर बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि जो सेल होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आज अपन डिस्कस करते हैं बेटा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में। ये जो पार्टिकल्स है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इनकी क्या स्पेसिफिकेशंस होती है, उन पर अपन डिस्कशन करते हैं। ठीक है, आ जाइए। देखिए, बड़े ध्यान से समझते जाइए, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं ये वीडियो, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में यूज़ होने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये है कि अपने पास में जो एक्सरे प्रोडक्शन अपन जहाँ से करवाते हैं, वहाँ के अंदर अपन दो तरीके के एक्सरे पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं ब्रह्म स्टर्लिंग एक्सरे और दूसरा पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। ठीक है, तो उनके वो जब अपन डिस्कस करेंगे तो भी ये एटम बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, तो देखिए अपन डिस्कस करते हैं प्रोटॉन के बारे में। सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपन प्रोटॉन। प्रोटॉन देखिए, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो जो प्रोटॉन होते हैं बेटा, इसकी जो डिस्कवरी करी है, डिस्कवरी की यदि अपन बात करें, खोज की यदि अपन बात करें, तो बेटा वो करी है गोल्डस्टीन ने। किसने करी है बेटा? ये गोल्डस्टीन ने करी है। ठीक है, प्रोटॉन जो होता है बेटा वो क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है बेटा। ये कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये धनात्मक रूप से आवेशित होता है बेटा, ये धनात्मक रूप से। ठीक है, इस पर जो चार्ज होता है बेटा वो इलेक्ट्रॉन के समान ही होता है। यदि अपन चार्ज, इस पर आवेश की यदि अपन बात करें बेटा, तो वो होता है इलेक्ट्रॉन के समान ही होता है, इलेक्ट्रॉन के समान ही होता है। लेकिन जो नेचर होती है बेटा, इसकी प्रकृति जो होती है, प्रोटॉन की जो प्रकृति होती है, नेचर होती है, वो अपोजिट होती है बेटा, विपरीत होती है। वो क्या होती है बेटा? अपोजिट, विपरीत होती है। विपरीत का मतलब क्या हो गया? देखिए, समझते हैं अपन इसको। देखिए बेटा, अपोजिट प्रकृति का मतलब क्या हो गया? ये देखो, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, जबकि प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है बेटा वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, जबकि यदि अपन बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन पर होता है बेटा +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है बेटा। तो वैल्यू देखिए, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, वो दोनों का समान है। इसके लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आता है, इसके लिए भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आता है। लेकिन दोनों की यदि नेचर देखो आप, तो दोनों की क्या आती है बेटा? अपोजिट आती है। ठीक है कि नहीं? तो देखिए, अगला बात करें अपन मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन की यदि अपन बात करें, द्रव्यमान, तो प्रोटॉन का बेटा जो द्रव्यमान होता है mp, वो होता है बेटा यहाँ पर 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। यदि आप ग्राम में लेना चाहोगे तो बेटा ग्राम में जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम आती है बेटा। ठीक है कि नहीं? ये क्या हो गया बेटा? इसका मास हो गया प्रोटॉन का। ठीक है, आगे यदि अपन डिस्कस करें बेटा, तो जो प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर, ये कहाँ पाया जाता है बेटा? न्यूक्लियस में पाया जाता है, नाभिक में। प्रोटॉन जो अपने होता है वो कहाँ होता है बेटा? नाभिक में होता है। इसमें होता है बेटा, न्यूक्लियस में होता है ये। तो देखिए, आगे डिस्कस करते हैं अपन। देखिए बेटा, आगे अपन डिस्कस करते हैं प्रोटॉन के बारे में। अपन डिस्कस कर रहे हैं तो अपने पास में आ गया नाभिक। नाभिक के अंदर ये पाए जाते हैं। हमेशा जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नाभिक के अंदर होंगे, प्रोटॉनों की संख्या जितनी होगी उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा बेटा। देखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉनों की संख्या
प्रोटॉनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी बेटा वही डिसाइड करते हैं एटॉमिक नंबर को। किसको डिसाइड करते हैं बेटा? एटॉमिक नंबर को डिसाइड करते हैं, परमाणु क्रमांक को डिसाइड करते हैं। किसको डिसाइड करते हैं बेटा? वो परमाणु क्रमांक को। इसका मतलब किसी भी न्यूक्लियस में यदि नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होंगे उतना ही उसका क्या होगा? परमाणु क्रमांक होगा। देखिए बेटा, जैसे अपन बात करें, मैंने कोई भी न्यूक्लियस माना है, एक्स माना है, मान लो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन मैं कितना मानता हूँ 10, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होगा बेटा वो भी कितना होगा? 10। यदि मान के चलो कोई न्यूक्लियस मान लेता हूँ मैं वाई, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 12, तो जो इसका एटॉमिक नंबर होगा वो भी कितना होगा बेटा? 12 ही होगा। ठीक है, अपन बात करें प्रोटॉन को दिखाने की, तो जो प्रोटॉन होता है बेटा उसको हाइड्रोजन एटम के द्वारा दिखाते हैं बेटा। किसके द्वारा दिखाते हैं बेटा? इसको अपन हाइड्रोजन एटम के द्वारा दिखाते हैं। प्रोटॉन को हमेशा अपन हाइड्रोजन परमाणु के रूप में दिखाते हैं बेटा। ठीक है, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है प्रोटॉन का, या तो बेटा आप यूं करो, ठीक है, जिसमें ये क्या होता है? इसका एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, और ये क्या होता है बेटा? इसका वेट होता है। जबकि यदि अपन बात करें इसको अपन ने यहाँ डिस्कस किया कि हाइड्रोजन परमाणु के रूप में भी अपन दिखाते हैं, तो क्या आ जाएगा? H11 आ जाएगा बेटा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन बेटा, जो किसके बराबर आएगा बेटा? Z के बराबर, एटॉमिक नंबर के बराबर आएगा। ठीक है, जबकि ये किसके बराबर आएगा बेटा? एटॉमिक मास के बराबर आएगा बेटा। एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान के बराबर। या तो आप परमाणु द्रव्यमान बोलिए या फिर बोलिए परमाणु भार, उसके बराबर आता है। ठीक है कि नहीं है? तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी अपने पास में किसके बारे में बेटा? प्रोटॉन के बारे में। ठीक है, जिसके अंदर जो प्रोटॉन होते हैं वो क्या होते हैं और कहाँ स्थित होते हैं, तो ये अपन ने यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है, नेक्स्ट अपन लेते हैं बेटा न्यूट्रॉन। देखिए न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पर अपन डिस्कस करते हैं बेटा। ठीक है, न्यूट्रॉन जो होता है बेटा, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है बेटा 0 और n के रूप में करते हैं अपन। ठीक है कि नहीं? तो देखिए इसका परमाणु क्रमांक कुछ नहीं होता है बेटा, Z जो होता है वो कुछ नहीं होता है इसका, जबकि इसका जो एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक जो वेट होता है बेटा वो कितना होता है? 1। परमाणु भार, परमाणु भार कितना होता है बेटा? इसका 1 होता है। न्यूट्रॉन की जो खोज है, डिस्कवरी है, डिस्कवरी जो है, खोज है, वो करी है बेटा जेम्स चैडविक ने। किसने करी है बेटा? वो जेम्स चैडविक ने करी है बेटा। खोज जो करी है किसने करी है? जेम्स चैडविक ने। ठीक है कि नहीं? न्यूट्रॉन जो अपने पास में होता है बेटा वो मास लेस चार्ज लेस पार्टिकल होता है। क्या होता है बेटा? चार्ज लेस। चार्ज लेस मतलब आवेश रहित होता है, आवेश रहित। कुल मिला के यदि अपन बात करें तो Q इसका क्या आता है बेटा? 0 आता है। इस पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं आता है। ठीक है कि नहीं? आगे देखिए बेटा, इसकी जो उपस्थिति होती है बेटा वो भी कहाँ होती है? इसकी जो उपस्थिति होती है वो कहाँ होती है? नाभिक में। नाभिक या न्यूक्लियस के अंदर इसकी क्या होती है बेटा? प्रेजेंस होती है। ये कहाँ पाया जाता है बेटा? नाभिक में पाया जाता है। ठीक है, और अपन ने डिस्कस भी किया, नाभिक में एक प्रोटॉन होता है और दूसरा न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन का काम होता है बेटा Z को डिफाइन करना, जबकि न्यूट्रॉन का जो योगदान होता है वो होता है बेटा A को डिफाइन करने में। मतलब एटॉमिक वेट को डिफाइन करने में किसका योगदान होता है? एटॉमिक वेट की यदि अपन बात करें बेटा, परमाणु भार की यदि अपन बात करें, तो परमाणु भार के बारे में कौन बताता है बेटा? ये न्यूट्रॉन बताता है। ठीक है कि नहीं? और न्यूट्रॉन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो अपन ने देख ही लिया, 0 और n की फॉर्म में करते हैं। ठीक है कि नहीं? तो ये हो गया अपने पास में न्यूट्रॉन। लास्ट पार्टिकल अपने पास में बचा है बेटा, वो कौन सा है? लास्ट पार्टिकल अपने पास में है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी जो खोज है, इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो किसने करी है बेटा? डिस्कवरी की यदि अपन बात करें, डिस्कवरी खोज
वो करी है बेटा, किसने करी है? जे थॉमसन ने। किसने करी है? बहुत फेमस साइंटिस्ट है जे थॉमसन। जे थॉमसन ने खोज करी है बेटा, ठीक है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेटा, ये क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है बेटा। कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ऋणात्मक आवेशित पार्टिकल होता है बेटा, ये ऋणात्मक आवेशित कण होता है, ठीक है। इस पर जो चार्ज का मान होता है बेटा, ई पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 माइनस में इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये इस पर चार्ज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के मास की यदि अपन बात करें बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो होता है बेटा 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg होता है बेटा। इलेक्ट्रॉन पर जो मास होता है वो कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान इन्होंने यहाँ पर डिफाइन किया है बेटा, देखिए कितना डिफाइन किया? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये बेटा ओएल-ट्रॉप एक्सपेरिमेंट उसके द्वारा ज्ञात किया गया था बेटा कि इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है। ओएल-ट्रॉप एक्सपेरिमेंट, तेल बूंद प्रयोग, तेल बूंद प्रयोग के द्वारा क्या होती है बेटा? इसकी चार्ज की वैल्यू निकाली जाती है, ठीक है कि नहीं। और वो किसके द्वारा किया गया था बेटा? वो किया गया था मिलीकन, मिलीकन के द्वारा ये प्रयोग किया गया था। मिलीकन ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो उसकी वो वैल्यू होती है, वो कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होती है, ठीक है कि नहीं। ये किसने बताया? मिलीकन के ओएल-ट्रॉप एक्सपेरिमेंट के द्वारा फाइंड आउट किया गया, ठीक है। देखिए बेटा ये पाया कहाँ जाता है? अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन अपन को पता है जो एटम होता है उसके सेंटर में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? सम्मिलित रूप से न्यूक्लियस। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को आपस में मिलाकर अपन बोलते हैं बेटा न्यूक्लियॉन्स। इसको क्या बोलते हैं बेटा? अपन न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा वो क्या करते रहते हैं? जो नाभिक होता है उसके चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की यदि अपन बात करें, इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस, उपस्थिति की यदि अपन बात करें तो वो बेटा वो कहाँ पाए जाते हैं? शेल में पाए जाते हैं, या अपन बोल सकते हैं कोष में पाए जाते हैं बेटा। किस में पाए जाते हैं? कोक्स। इसको अपन क्या बोल सकते हैं? कक्षक भी बोल सकते हैं बेटा। उसमें क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और क्या करते हैं साहब? वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं, वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये अपने पास में एटम हो गए, प्रोटॉन हो गए, न्यूट्रॉन हो गए और इलेक्ट्रॉन हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं एटम को बनाने में, ठीक है कि नहीं। और अपन यदि बात करें डाल्टन की जो थ्योरी है बेटा, वो थोड़ी सी यदि गलत साबित हुई तो इन्हीं की वजह से हुई, क्योंकि डाल्टन का जो स्टेटमेंट था वो यही था कि जो एटम है उसको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता। बाद में जैसे जैसे साइंटिस्ट आते गए उन्होंने बताया कि जो एटम होता है उसको अपन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में अपन क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। तो ये अपन ने डिस्कस किया आज के लेक्चर में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसी को कंटिन्यू करेंगे और इसके जो मॉडल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ में एटम के बारे में किसने क्या बताया उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। और अब ये जो क्लासेस आप देख रहे हो वो पैरामेडिकल कोचिंग वाले के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हो, तो आप इन क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और उन बच्चों के लिए जो आउट ऑफ सिटी जो कॉलेज है वो रह रहे, जिसमें क्लासें हमेशा अरेंज नहीं हो पाती है, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। हम पूरी तरीके से डेडिकेटेड है आप लोगों के लिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों तक आप इस चैनल को पहुँचाइए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो क्लासेज हैं वो यहाँ पर अपलोड कर पाए। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे बेटा यहीं से एटम से। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।